इस समय देश में राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसको लेके अधिकतर राजनीतिक पार्टियां हैं वो डरी हुई हैं। और चूँकि अभी आने वाले समय में आसपास के मध्य प्रदेश स्थित 3 राज्यों में चुनाव होने, इसके बाद अलावा फरवरी में कर्नाटक और अदर राज्यों में भी इलेक्शन है, उसको लेके हम बात करते हैं कुंवर घनश्याम सिंह से। सबसे बड़े तो कुंवर साहब को आपको इसलिए बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना लंबा संघर्ष किया सेवड़ा के पुल के लिए। आखिर आप माने नहीं, दिन रात डटे रहे और जीत आपको मिली, वो भी बहुत, यानी आप ये समझिए आपने हक को छीना है एक प्रकार से, वो देने के लिए कभी तैयार नहीं थे। कई बार इस पर न्यूज़ में चली, क्या कहेंगे इस संबंध में? आपका कहना बिल्कुल सही है। सेवड़ा के पुल के लिए पता नहीं क्यों इन लोगों ने, शासन ने इसे राज हटकाएं या जो भी है वो बना रखा था। शेष पुल ग्वालियर चंबल संभाग के बजट में शामिल हो गए थे, लेकिन ये सेवड़ा का पुल जो सबसे महत्वपूर्ण था उसको इनने छोड़ दिया था और मान ही नहीं रहे थे। काफ़ी मैंने पिछले 2 वर्ष में विधानसभा में भी कई बार उठाया, पत्राचार किया, व्यक्तिगत रूप से मिला मंत्री से, प्रमुख सचिव से, मुख्यमंत्री जी से, सब जगह चर्चा की। उसके बाद हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन भी किया। 29 अगस्त को लगभग 4000 लोगों ने सेवड़ा में जुलूस निकाल के धरना दिया और फिर ज्ञापन दिया। और उसके बाद भी अभी इस सत्र में भी मैंने पहले प्रश्न लगा दिया था, फिर ध्यानाकर्षण लगाया, हमारे प्रतिपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने और मैंने मिलकर लगाया था। उसके बाद अंत में सरकार को लगा कि इससे हमारी ज़्यादा बदनामी हो रही है, ज़्यादा हमें नुकसान होगा राजनीतिक रूप से, तब सरकार तैयार हुई और उन्होंने पुल स्वीकृत किया। मैंने उन्हें धन्यवाद भी दिया। मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आपने स्वीकृत तो कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा कुंवर साहब, राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, आपने भी बराबर काफ़ी गाँव की यात्रा की है, काफ़ी आपने भारत जोड़ो यात्रा में आगर मालवा में भी शामिल हुए आप, तो क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पॉन्स है जनता का? जनता का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो सुषुप्त भावना जनता में थी भाजपा की नीतियों के विरोध में, उसको एकदम से जागृत करने का, प्रकट करने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया राहुल गांधी ने। वो जहाँ से भी निकल रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग एकत्रित हो रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं और सराह भी रहे। और इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में है, प्रदेशों में है, उनको नुकसान होगा। उनकी जो गलत नीतियां हैं वो जनता के बीच में उजागर हो रही हैं। जनता राहुल गांधी की इस तपस्या की सराहना भी कर रही है। तो देश में एक अच्छा पॉजिटिव माहौल निर्मित हो रहा है उनकी यात्रा से। अच्छा, राहुल गांधी राजस्थान में पहुंचे, वहाँ उन्होंने कहा तो गैस के काफ़ी दाम कम कर दिए गए हैं, तो उम्मीद है आपको कैसी, अगर मध्य प्रदेश और अदर स्टेट में सत्ता आती है, सरकार आती है कांग्रेस की, तो ये मूलभूत परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। एक तो किसानों के कर्जे माफ़ के लिए राहुल गांधी की नीति बिल्कुल साफ़ है, जहाँ भी सरकार बनती है वो करवाते हैं। दूसरी चीज़, गैस की कीमतें पर सब्सिडी देने का काम अशोक गहलोत जी ने किया है राजस्थान में, और सरकारों में भी होगा। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से लागू करने के काम भी कांग्रेस की सरकारें कर रही हैं। जहाँ जहाँ बन रही हैं, बनती जा रही हैं, वहाँ वहाँ करते जा रहे हैं। अच्छा, आने वाले समय में कुंवर साहब सब पहले कर्नाटक में इलेक्शन है जी, तो वहाँ क्या आपको लग रहा है परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। राहुल गांधी जी को जिस तरह से रिस्पांस मिला कर्नाटक में, स्पष्ट है कि जनता भाजपा से नाराज़ है और बदलाव की बाहर है वहाँ। इस बार ऐसा हुआ, ऐसा परिवर्तन हुआ कि आम आदमी पार्टी भी खुश, कांग्रेस भी खुश, भारतीय जनता पार्टी भी खुश। क्या रीज़न रहा कि हिमाचल में आप आ गए हैं, गुजरात में बीजेपी आ गई है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ गई है? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई, हिमाचल में कांग्रेस आई, वो स्पष्ट जो जनरल देश में माहौल है उसका प्रतीक है। और गुजरात तो एक अपवाद है। गुजरात में प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी वहीं के हैं, गुजरात के हैं, और गुजरात में पिछले 5 वर्षों में इनने बहुत, जैसे अपना मध्य प्रदेश के कुछ जगहों पे दिख रहा है, कांग्रेस के लोगों को परेशान किया जा रहा है, झूठे केस लगाए जा रहे हैं, व्यापार में नुकसान किया जा रहा है। ये पूरे गुजरात में नियोजित ढंग से पिछले 5 वर्ष में हुआ और पैसे के दम पर बहुत से नेताओं को तोड़ा फोड़ा भी गया। अन्य पार्टियां छोड़ छोड़ के कई विधायक, कई जिले स्तर के नेता भाजपा में पहुंच गए थे। तो वहाँ भय का वातावरण भी बनाया गया और साम दाम दंड भेद लालच भी दी गई, और प्रधानमंत्री जी का गृह प्रदेश था तो उनने बहुत प्रेस्टीज भी लगाई जी। और फिर दूसरी चीज़ वही नफ़रत की भावना गुजरात में चरम पर है।
मेरे ख्याल से पूरे देश में होगी, उससे सबसे ज़्यादा गुजरात में है। उन्होंने समाज को विभाजित करने का काम गुजरात में किया है। तो वहाँ सांप्रदायिक आधार पर एकदम से विभाजन हो का गया, ध्रुवीकरण किया गया है। ये सब कारण रहे गुजरात में, लेकिन ये अपवाद है, और जगह ऐसा नहीं होगा। अजय कुमार साहब, एक ओर तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी जगह रंगों की लड़ाई आ गई कि भगवा रंग क्यों दिखा रहे हैं। ऐसे तो कल के दिन मुस्लिम समाज भी उठ जाएगा, हमारा ग्रीन कलर है उसको क्यों यूज कर रहे हो। वो तो क्या है, ये लोग, इनके पास कोई इशू नहीं है। जो इशू हैं, जो जनता से संबंधित जो भी इशू हैं, उसमें ये मात खा रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, कहीं किसी की सुनवाई नहीं हो रही, आम आदमी परेशान है। केवल 2 जनों के लिए सरकार चल रही है, 2 जनों की सरकार, और 2 लोगों के लिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए। गरीब की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, राशन की दुकानों पर भ्रष्टाचार चरम पर है, हर तरह से जनता परेशान है। तो इन मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए वो बस हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान ये करना चाहते हैं। चाइना को क्यों नहीं देखते हैं भारत पाकिस्तान। तो 9 तारीख को घटना होती है, 11 तारीख को उसको जाहिर किया जाए, तो वो भी मीडिया के माध्यम से। वही आप देख लें, अगर पाकिस्तान होता तो अभी तक तो पता नहीं पूरे देश में नंगा नाच कर रहे होते कि पाकिस्तान हमारी ज़मीन में घुसे आया, और ये है और वो सब, केवल एक हिंदू मुस्लिम भावना भड़काने के लिए, और कोई बात नहीं है। और चीन की बात है तो बिल्कुल सो रहे हैं। चीन हमारे देश में घुस के कब्जा भी कर रहा है, तो भी उसको बोले हल्के से लिया जा रहा है। वो तो हमारे जांबाज नौजवान हैं जो बॉर्डर पे डटे हुए हैं और चीन की हर हरकत का जवाब दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उनको प्रोत्साहन नहीं है, सरकार की तरफ से कोई चिंता नहीं है। अच्छा कुंवर साहब, मनसुख मांडविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने पत्र लिखा राहुल गांधी जी की अपनी यात्रा रोक दें, क्या रीजन है? ऐसा तो नहीं है कोई प्रोपेगेंडा हो ये? एक बार पत्र लिखा फिर चुप हो गए, दोबारा नहीं कहा कि आप यात्रा क्यों चला रहे हो, बंद करो ये वो। उनको क्या था, वो बहुत डरे हुए थे दिल्ली से जी, कि दिल्ली में यात्रा के साथ हजारों लाखों लोग जुट गए, सड़क पे आ गए, कहीं ऐसा ना हो कि वो जम के बैठ जाएं, जैसे किसानों ने डेरा डाल लिया था 1 साल के लिए, कहीं संसद का घेराव कर लें, कहीं प्रधानमंत्री निवास का घेराव कर लें। डरे हुए थे कि जनता एकदम से उभर के सामने ना आ जाए, कोई बड़ा आंदोलन ना हो जाए। तो केवल डर की भावना है, राहुल गांधी की यात्रा से बहुत डरे हुए हैं। अब दिल्ली यात्रा पहुँच गई और दिल्ली का कार्यक्रम हो गया, तो अब चुप हैं, अब कोई कोरोना नहीं है। जब वो चाहते हैं तब कोरोना का डर आ जाता है सामने, जब नहीं चाहते हैं तो कोरोना भाग जाता है। अभी तो वर्तमान में चाइना चल रहा है 24 ऑन कोरोना के लिए, और अदर्स कंट्रीज भी दिखाई जा रही हैं। तो आपको लग रहा है कि कोरोना है? क्योंकि आम जनता का तो यही रूमर्स है आम जनता में कि कोरोना सब ये देखिए क्या है, कोरोना चाइना में फिर से आया है, कुछ और देशों में भी बढ़ा है, भारत में तो न्यूनतम स्तर पर है। इतना कम कोरोना कभी नहीं था पिछले 2-2.5 साल में जितना आज है भारत में। तो यहाँ अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन ठीक है, चीन में क्योंकि भयंकर फैला है, कुछ और देशों में भी बढ़ रहा है, तो वहाँ से यात्री क्योंकि आते हैं तो भारत में आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक तो यह है कि चीन में जो वेरिएंट है कोरोना का अभी जो प्रचलित है वहाँ, वो वेरिएंट भारत में सितंबर में आ चुका था, उसका कोई असर नहीं हुआ था, साधारण सर्दी जुकाम की तरह का असर हुआ था। तो इसलिए इतना ज़्यादा डरने की भी बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। और उसके लिए करना क्या चाहिए, मुख्य बात यह है कि विदेशों से जो फ्लाइट आ रही हैं, जो यात्री आ रहे हैं, उनकी आप हवाई अड्डे पर ही उनके टेस्ट करो, उनको क्वारंटाइन करो। मुख्य बात तो ये है, तभी तो सुरक्षा होगी। आप यहाँ ढोल पीटते रहो, चिल्लाते रहो, उससे क्या होगा? हवाई अड्डों पे कोई जांच नहीं हो रही, ना कोई क्वारंटाइन किया जा रहा है। मॉक ड्रिल है आज पूरे देश में, हॉस्पिटल्स में है, हवाई अड्डों पे तो हो मॉक ड्रिल। जो विदेशों से आ सकता है कोरोना, यहाँ तो है नहीं, तो उसको रोकथाम के लिए तो ध्यान दे शासन। अच्छा कुंवर साहब, ये कोरोना तो ठीक है, लेकिन बट अब 2023 आने वाला है, तो मध्य प्रदेश में क्या तैयारी है आपकी? आपको तो इस बार उम्मीद नहीं है, 100% उम्मीदवार है कि सरकार इस बार बदलने के चांसेस है? ऐसी जनता की मंशा है? चांसेस नहीं है, बदल ही रही है। अब सिटी की जनता भी ये चाह रही है, शहरों में भी है, चांसेस नहीं है, पूरी बदल ही रही है सरकार। आप ये माने, कांग्रेस की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में भी बनेगी, और 2024 में दिल्ली में भी परिवर्तन होगा, गैर भाजपाई सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली का तो स्टेट का तो मान लें, दिल्ली के लिए लोग तैयार नहीं है। अभी पता चलेगा आपको, आगे देखना आप। राहुल गांधी जी ने अभी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा जो निकाली, उसमें बिना किसी भेदभाव के हर प्रांत में, चाहे वो दक्षिण में हो, चाहे मध्य में हो, चाहे उत्तर में हो, हर जगह
सड़कों पे लोग आए हैं, इसका मतलब है कि पूरे भारत में भावना भाजपा के खिलाफ है। और 2024 तक और प्रांतों के भी चुनाव हो जाएंगे, माहौल बनेगा और दिल्ली में भी परिवर्तन होगा। राहुल गांधी को सर्दी नहीं लगती है क्या? इतनी भीषण ठंड में भी बस। देखिए, ये तो अपने अपने शरीर के ऊपर होता है। नहीं, शरीर क्या, उनमें इतनी स्टेमिना, लोग उनको कभी बहुत समझते थे बहुत ही नाजुक। हाँ, ये बहुत गलत फहमी थी इस पद यात्रा से, ये भी दूर हुई पब्लिक को। देखिए, राहुल गांधी नाजुक नहीं है, वो रोज 10-20 किलोमीटर दौड़ते हैं, पैदल नहीं चलते हैं, दौड़ते हैं, प्रतिदिन उनका नियम है जी। वो जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं, जो बहुत बड़ी चीज होती है। समुद्र में उनने डाइव किया 75 मीटर अंदर, यानी करीब 250 फुट अंदर गहराई में, बिना ऑक्सीजन के, यानी उतनी अंदर तक जाकर वापस आने में 8-10 मिनट लगे होंगे। इतनी देर तक सांस साध पाना बहुत बड़ी बात होती है। वर्ल्ड के टॉप डाइवर्स में उनका जो रिकॉर्ड है वो ये रिकॉर्ड है। तो वो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है, मानसिक रूप से बहुत मजबूत है। और सबसे बड़ी बात, वो जो भी संकल्प लेते हैं उसके प्रति हमेशा दृढ़ रहते हैं, दिल के साफ हैं, सही बात कहते हैं, झूठ कभी बोलते नहीं हैं। ये सब क्वालिटी जो राहुल गांधी में थी, वो इस पदयात्रा के दौरान पूरी जनता को और गांधी जी ने तो रविन्द्रनाथ टैगोर वाली दाढ़ी को मात दे दी बंगाल चुनाव में। मोदी जी क्या है, नाटक करते हैं। वो अपने वेश दिन में 2-3 बार बदलते हैं। और बंगाल का चुनाव था तो रविन्द्रनाथ टैगोर बन के प्रस्तुत होना चाह रहे थे। वो जहाँ जैसा हो वैसा करते हैं। एक सबसे बड़ी बात मोदी जी में ये है कि जहाँ जाते, एक बार शिक्षकों का सम्मेलन हुआ, उसमें कहा कि अगर मैं राजनीति में नहीं आता, आरएसएस में नहीं जाता तो शिक्षक बनता। एक बार और कहीं डॉक्टरों के बीच गए तो मैं अगर राजनीति में नहीं आता तो डॉक्टर बनता, मेरी पूरी इच्छा थी। मतलब वो झूठ बोलते हैं, जानबूझ के झूठ बोलते हैं, मतलब अंदर से, दिल से साफ नहीं है। राहुल गांधी दिल से साफ व्यक्ति है, हमेशा सच्ची बात करता है, झूठ कभी बोलता नहीं है। और एक बात और आप देखिए राहुल गांधी जी की, कुछ कमी मैं ये बताऊंगा, ये कहूँगा कि वो पब्लिसिटी नहीं करते हैं अपनी बात का। नहीं तो पब्लिसिटी हो तो बहुत बड़ी चीज़ है। 2 चीज़ें बहुत बड़ी हैं। एक तो उन्होंने मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, यूपीए 2 जब बना था, वो अगर चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे। पहली बात, प्रधानमंत्री नहीं भी बनते तो मनमोहन सिंह जी ने खुद ऑफर किया था कि मेरी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनो। कैबिनेट मंत्री बनते तो वो अपना प्रतिभा पूरे देश के सामने रख सकते थे, दिखा सकते थे, बहुत अच्छा मौका था। लेकिन वो सत्ता की लालची नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी जब उनने पिछले लोकसभा चुनाव के बाद खुद जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। और उनने कहा था, उनको बहुत मनाया गया, कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया कि हम इस्तीफा मंजूर नहीं करते। वो बिल्कुल अड़ गए थे और उनने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा, मैं दफ्तर आऊँगा जाऊँगा नहीं, मैं कांग्रेस का कोई काम देखूंगा और आप लोग दूसरा नेता चुनो। और वो भी उनने कहा था कि गैर गांधी परिवार का होना चाहिए। ये मेरी स्पष्ट राय, ये राहुल गांधी ने कहा था सबसे पहले जब उन्होंने इस्तीफा दिया था। उनको जब मान मनोबल चली थी, 2-3 महीने तक चली मान मनोबल, लेकिन वो नहीं माने, बिल्कुल अड़े रहे। उनकी मर्जी के खिलाफ सारे नेताओं ने मिलकर कहा कि नहीं, बिना नेहरू गांधी के तो चलेगा ही नहीं। उनने सोनिया गांधी जी को तैयार कर लिया, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया कि टेम्परेरी तौर पर सोनिया गांधी जी रहे। और अंत में राहुल गांधी जी की जिद कांग्रेस पार्टी को मानना पड़ा, पूरी करनी पड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बने। इस संगठन के चुनाव में राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया था कि न मैं लड़ूंगा चुनाव, न मेरे परिवार से कोई लड़ेगा, कोई गैर गांधी परिवार का होना चाहिए। तो ये भी राहुल गांधी जी के कारण है। उनमें बहुत क्वालिटीज़ हैं जो एक नेता में होनी चाहिए। इतनी सारी क्वालिटीज आई कि अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन कर रहे हैं साथ में। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल जी अब देश के हित पे राजनीतिक जो पार्टी से परे हो रहे हैं, हाँ, जो दलगत राजनीति है उससे ऊपर उठ रहे हैं। उनका कुछ माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है, मुझे तो लगता है जी। और इसीलिए उनकी जो तपस्या है, अंदर से वो मानसिक रूप से भी सुदृढ़ है, शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ है। इसलिए आपने जैसे कहा कि वो टी-शर्ट पे घूम रहे हैं, ठंड नहीं लग रही, ये बताता है कि वो हर तरह से बहुत दृढ़ व्यक्ति हैं, बहुत मजबूत व्यक्ति। यहाँ एक प्रश्न चिन्ह ये उठता है, जब ऋषि सुनक, कमला हैरिस बनती हैं, ये तो उपराष्ट्रपति और पीएम, तो बड़ी खुशी मनाई जाती है हमारे देश में। और जबकि हिंदू की संस्कृति के अनुसार अगर कोई लड़की ब्याह के आती है उसका वही होता है, सोनिया गांधी। लेकिन ये आज तक विदेशी होने का विलेम लगाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तरह तरह की बातें करते हैं, एक बात पर, एक सिद्धांत पर स्थिर नहीं रहते। अगर सुनक बने थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री
तो किसी भाजपा को नेता को ये कहना चाहिए था, ठीक है हमें तो खुशी है भारतीय वहाँ इंग्लैंड में जाके बना, लेकिन इंग्लैंड या ब्रिटेन निवासियों के लिए अच्छी बात नहीं है, एक विदेशी बन गया, ये कहना चाहिए था उनको। जी। जब भारत में वो विदेशी को अच्छा नहीं मानते तो उनको ये भी कहना चाहिए कि इंग्लैंड वालों को सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए था ब्रिटेन वालों को, उन्होंने क्यों विदेशी मूल के आदमी को बना दिया। तो वही तो दो तरह की सोच है उनकी। एक व्यक्ति अगर किसी देश में आ गया, वहाँ का नागरिक बन गया, पूरी आस्था उस देश में हो गई व्यक्त, पूरी परंपराएं उसने अपना ली, संस्कृति अपना ली। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।